नमस्ते। कैसे हो आप? चलो आज हम कहावत है उसके बारे में बातचीत करेंगे। कहावत है वो हर कक्षा के छात्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें इस कहावत और उसका अर्थ तैयार करके उसका वाक्य प्रयोग करने के लिए पूछा जाता है। तो आज हम ऐसी ही कुछ कहावत और उसका अर्थ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलो, पहली है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। यानी कि उसका अर्थ होता है अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। यदि हम कोई अच्छा काम छोड़कर दूसरा जो महत्वहीन काम है उसमें लग जाते हैं तब यह कहावत का प्रयोग होता है। दूसरी कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जब अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाते हैं तब यह कहावत का प्रयोग होता है। अर्थात इसका अर्थ होता है अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना, यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उसके बाद है तीसरी कहावत है, ऊंची दुकान फीका पकवान। यदि किसी प्रसिद्धि हम किसकी बहुत ज्यादा करते हैं और उसके अनुरूप हमारा कार्य नहीं होता तब यह कहावत का प्रयोग होता है। अर्थात उसका अर्थ होता है प्रसिद्धि के अनुरूप न होना, यानी कि ऊंची दुकान फीका पकवान। आगे की है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। यदि एक दोष होता है और उसके साथ साथ दूसरा दोष भी लग जाता है तब यह कहावत का प्रयोग होता है। तो उसका अर्थ है एक दोष के साथ साथ दूसरा दोष भी लग जाना, यानी कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। आगे की कहावत है, एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। यदि एक की बुराई के कारण जो सब की बदनामी होती है तभी इस कहावत का प्रयोग किया जाता है, यानी कि एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। इसका अर्थ है एक की बुराई के कारण सबकी बदनामी होना। आगे की कहावत है, कंगाली में आटा गीला। यानी कि उसका अर्थ है मुसीबत में और मुसीबत आना। जब हम एक मुसीबत से पसार हो रहे हैं और दूसरी भी मुसीबत आ पड़ती है तभी यह कहा जाता है कि कंगाली में आटा गीला। आगे देखते हैं, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। इस कहावत का अर्थ होता है कि दो व्यक्तियों की स्थिति में बहुत अंतर होना। किसी राजा की स्थिति और उसके नौकर है उसकी दोनों की स्थिति में जो अंतर होता है इस बाबत को हम स्पष्ट करते हुए ये कहावत का उपयोग किया जाता है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, यानी कि दो व्यक्तियों की स्थिति में बहुत अंतर होना। आगे है, कोयले की दलाली में हाथ काला। यानी कि बुरे के साथ रहने पर बुराई ही मिलती है। जो हम बुरे व्यक्ति के साथ रहते हैं तो हमें भी बुराई लग जाती है, हमें भी बुराई मिलती है। इसलिए ये कहावत है उसका प्रयोग किया जाता है कि कोयले की दलाली में हाथ काला। आगे है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। इस कहावत का अर्थ होता है कि कंजूस व्यक्ति है वो कष्ट सहन कर लेता है फिर भी लेकिन पैसे खर्च नहीं करता। यानी कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। पैसे चाहे कितने भी खर्च हो जाए पर वो हमें कष्ट सहन करना कहता है और कर लेता है। तो कंजूस व्यक्ति है वो कष्ट सहन कर लेता है लेकिन पैसे खर्च नहीं करता। आगे है, जो गरजते हैं सो बरसते नहीं। यानी कि जो डींग मारते हैं वे काम नहीं करते। कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि ऊंची ऊंची बातें करने लगता है, मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, पर वो ये से ही डींग मारते रहते हैं पर वो काम नहीं
करते, उसके लिए ये कहावत का प्रयोग किया जाता है कि जो गरजते हैं सो बरसते नहीं, यानी कि जो डिंग मारते हैं वे काम नहीं करते। आगे है नाम बड़े और दर्शन छोटे, यानी कि प्रसिद्धि अधिक किंतु तत्व कुछ भी नहीं। प्रसिद्धि के अनुरूप न होने की बाबत को यहाँ स्पष्ट करते हैं कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, प्रसिद्धि अधिक किंतु तत्व कुछ भी नहीं। आगे और अंतिम कहावत है बोया पेड़ बबुल का आम कहाँ से पाए। जो हम बबुल बोते हैं तो हम आम की अपेक्षा, आम का फल लगने की अपेक्षा हम उसमें नहीं कर सकते, तो बोया पेड़ बबुल का आम कहाँ से पाए। उस कहावत का अर्थ होता है बुरे कामों का अच्छा फल नहीं मिलता, यानी कि बुरे काम का अच्छा परिणाम नतीजा नहीं मिलता। इस कहावत को यहाँ स्पष्ट करते हैं कि बोया पेड़ बबुल का आम कहाँ से पाए। ये सब कहावत है वो आपको तैयार करके उसका अर्थ है वो स्पष्ट करके वाक्य प्रयोग करने का होता है, तो आप अच्छी तरह से इसकी तैयारी करें। धन्यवाद।